प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो निर्धन किसान रहते थे। दोनों ही अत्यंत परिश्रमी और ईश्वर के अनन्य भक्त थे। समय का चक्र घूमा और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। और एक दिन यमराज उन्हें लेकर भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। करुणामय भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे अगले जन्म की अभिलाषा पूछी। पहला किसान, केवल पाने की लालसा। पहला किसान अपने पिछले जीवन के अभावों को याद कर दुखी होते हुए बोला, हे प्रभु, पिछला जीवन बहुत दरिद्रता में बीता। अगले जन्म में मुझे ऐसा जीवन दे कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। बस हर ओर से धन की वर्षा होती रहे और मेरा हाथ हमेशा ऊपर रहे। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। दूसरा किसान, सेवा और समर्पण का भाव। दूसरा किसान हाथ जोड़कर भावुक स्वर में बोला, हे दयानिधि, आपने पिछले जन्म में भी मुझे संतोष दिया था, पर मन में एक कसक रह गई। इस बार मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ न जाए। मैं सदैव दूसरों की सेवा और दान कर सकूं, ऐसा वरदान दें। भगवान की आंखों में वात्सल्य उमड़ आया और उन्होंने कहा, तथास्तु। ईश्वरीय न्याय का फल। अगले जन्म में दोनों का पुनर्जन्म उसी गांव में हुआ, परंतु प्रारब्ध भाग्य बिल्कुल अलग था। पहला किसान, अपनी इच्छानुसार वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे सचमुच किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। लोग उसकी झोली में दान डालते थे और वो जीवन भर हाथ फैलाए मांगता ही रहा। दूसरा किसान, अपनी उदारता के कारण उस राज्य का राजा बना। उसके पास वैभव की कमी न थी। वो अपने द्वार पर आए हर दुखी और भूखे की सेवा प्रभु की कृपा समझकर करता और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। लेने की जो चाह रखे वो सदा ही खाली हाथ है। देने का जो भाव रखे प्रभु सदा उसके साथ हैं। ईश्वर की कृपा केवल उसे नहीं मिलती जो स्वार्थवश सुख बटोरना चाहता है, बल्कि उस पर बरसती है जो दूसरों के दुख दूर करने की शक्ति मांगता है। वास्तविक राजा वो नहीं जिसके पास अटूट संपत्ति है, बल्कि वो है जिसका हृदय विशाल है। जय श्री हरि।